Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 10 of English subject of Standard 5th. And the first part of Unit 10 is about the story Who Will Be Ning Thao. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 10 की एक स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है Who Will Be Ning Thao. तो निंग थाओ यानी क्या होता है? अ किंग इज कॉल्ड अ निंग थाओ. तो किंग होते हैं, राजा होते हैं, उसको निंगथाओ बोलते हैं. एंड द क्वीन इज कॉल्ड अ लीमा इन मणिपुरी. तो मणिपुरी में रानी को लीमा कहते हैं और राजा को निंगथाओ कहते हैं. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक्स अ गुड रूलर. तो ये स्टोरी कहाँ से ली है? मणिपुर से. कि अच्छा शासक बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए. ओके, तो shall we start the story? Okay, so read and enjoy. Long, long ago in the land of Kanglipak in Manipur, there lived a Ningthao and a Lima. They were loved dearly by the people. तो अब क्या कह रहे हैं कि बहुत बहुत सालों पहले की बात है. तो मणिपुर में एक जगह है कांगलीपक. वहाँ पे एक राजा और रानी रहते थे. वो दोनों बहुत लोकप्रिय थे. द निंगथाओ एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम देयर पीपल. अवर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड. तो राजा और रानी थे, वो उनकी तरफ से कभी भी उनके लोगों के लिए सोचना बंद नहीं कर रहे थे. वो क्या सोचते थे, बोलते थे कि अपने इंसान है, अपने जो यहाँ के लोग हैं, उनको हमेशा खुश ही रहना चाहिए. वो ऐसे कहते थे. द पीपल वेर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगथाओ एंड लीमा. द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम. तो सिर्फ वहाँ के लोग ही उनके राजा और रानी को पसंद नहीं करते थे, वहाँ के बर्ड्स और एनिमल्स भी उन्हें पसंद करते थे. The Ningthao and Lima always said everybody in Kangli Park should live in peace. तो वो दोनों हमेशा ऐसा ही कहते थे कि यहाँ पे हर किसी को शांतिपूर्वक रहना चाहिए. नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज. सिर्फ लोग ही नहीं, पर यहाँ के बर्ड्स, एनिमल्स, पेड़ सभी को. Their beloved king and queen had three sons, Sanajabwa, सनयमा एंड सैनाटोबा. तो उनके तीन बेटे थे और इन तीनों के ये नाम थे. 12 years later, a daughter was born. She was named Sana Tombi. 12 साल बाद उनको एक बेटी हुई थी और उसका नाम क्या था? साना टॉम्बी उन लोगों ने रखा. She was a lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all. तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और सॉफ्ट सॉफ्ट थी और वो सबकी भी लोकप्रिय थी, उसे सब बहुत पसंद करते थे. The years went by and the children grew up well. तो बहुत साल गुजर गए और सारे बच्चे बड़े हो गए. And then one day the Ningthao called all his ministers and said, "It is now." फिर एक दिन राजा ने सब मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा कि इट इज द टाइम टू डिसाइड टंगी निंगथाओ द फ्यूचर किंग. तो उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अपने भविष्य का राजा चुने. द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड. बट ओ निंगथाओ, व्हाट इज दैट टू डिसाइड? सनाजोबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी अवर फ्यूचर किंग. तो सारे मिनिस्टर अचंभे में आ गए. उन लोगों ने कहा कि उसमें सोचने की क्या बात है, आपका जो बड़ा बेटा है वो ही अपना फ्यूचर किंग बनेगा. वेल, द निंगथाओ रिप्लाइड, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज. निंगथाओ ने कहा कि सही बात है, ऐसी सब चीजें ओल्ड डेज में, पुराने दिनों में होता था. द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग, but times have changed, so let us select a king who is the most worthy of becoming a king. पर अब दिन बदल गए हैं, तो अभी क्या होगा कि अपने ऐसा राजा ढूंढेंगे जो राजा बनने के लायक है, जिसमें सब क्वालिटीज है. वी विल हैव अ कंटेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लीमा सेड. रानी ने कहा कि अपने कंटेस्ट रखते हैं. कॉन्टेस्ट, राइट,
कि उसमें अपने सिलेक्ट करेंगे फ्यूचर किंग कौन होगा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगलीपक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। इसलिए एक घुड़सवारी की रेस रखी गई। हु एवर रीच द खोंगनंग द बनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड टंगी निंगथाओ। फिर क्या कहा गया कि बनियन ट्री था, उसको जो पहले वहां पे पहुंचेगा उसको ही फ्यूचर का राजा बनाया जाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। समाजोबा, सनायमा एंड सनाटोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। पर फिर क्या हुआ? फिर अचानक एक बात हुई कि तीनों बेटे एक साथ रेस में खत्म की, तीनों एक साथ पहुंचे बनियन ट्री के पास। They were expert riders and all three reached the first line at the same time. तीनों अच्छे घुड़सवार थे, इसलिए तीनों एक साथ ही लाइन को क्रॉस किया, एक साथ पहुंचे। There was great excitement. Look at them, the people shouted. Shagal Thauba Nupa, such fine horsemen. फिर सवारे वहां के लोग चिल्लाने लगे कि कितने अच्छे घुड़सवार हैं। But one question remained, who would be the टंगी निंगथाओ? पर फिर भी एक प्रश्न तो खड़ा ही रहा कि फ्यूचर का राजा कौन बनेगा। The Ningthao and Lima turned to their sons. The Ningthao and said, Sanajoba, Sanayama and Sanatomba, you have proved that you। अब क्या हुआ कि निंगथाओ और राजा और रानी थे, वो दोनों ने अपने बच्चों को देखा और उन लोगों ने कहा कि आप तीनों ने ये प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव किया है? कि यू आर अ फाइन हॉर्समैन, आप बहुत अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी द टंगी निंगथाओ। फिर क्या कहा कि आप लोग अच्छे घुड़सवार हो वो हमको पता है, पर अब कुछ अलग करो कि हम डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर का राजा कौन बनेगा। Suddenly, Sanajoba mounted his horse and held his spear straight in front of him. He looked around. There was a hush among people. What is Sanajoba, the eldest, going to do? They thought to themselves. फिर अचानक सनाजोबा है वो अपने घोड़े पे चढ़ गया और उसका जो हथियार था वो उसने लाके सामने खड़ा कर दिया। सब की तरफ वो देखने लगा तो सारे पीपल शांत हो गए। वो सारे सोचने लगे कि ये सबसे बड़ा बेटा अब क्या करने जाने वाला है। Sanajoba then looked at the huge Khongnang standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. फिर सनाजोबा ने क्या किया कि उसने बनियन ट्री को जो सामने खड़ा था उसको देखा, उसमें उसका खुद का जो हथियार था वो डाला और ट्री के बीच में छेद कर दिया और खुद के घोड़े को उसके थ्रू उसके बीच में से निकाल दिया। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड, थौरो थौरो, एंड देन दे फेल्ट साइलेंट। सारे लोग थे वहां के चिल्लाने लगे और फिर शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, सनायमा। What would he do? Sanayama too looked at the Khongnang as he mounted his horse. फिर अब दूसरे बेटे की बारी थी, वो क्या करेगा? तो वो भी अपने घोड़े पे चढ़ गया। Then he too rode towards the tree harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. फिर वो अपने घोड़े को इतना जोर जोर से चलाने लगा कि सारे लोग वहां के डरने लगे और चुप हो गए, इतना कि वो लोग श्वास भी नहीं ले रहे थे। When he was really close, he urged his horse to jump. Higher and higher the horse rose until the horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. फिर क्या हुआ कि जब वो लोग ट्री के पास आए तो उसने अपने घोड़े को बहुत ही बड़ी छलांग लगाई, इतनी बड़ी लगाई कि दोनों उस पेड़ के ऊपर से हॉर्स भी और राइडर भी दोनों ने छलांग मार दी।
और दूसरी तरफ बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने लैंड किया। द पीपल ब्रीथेड इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, फजे फजे, वंडरफुल वंडरफुल। सारे लोग ऐसे चिल्लाने लगे। ना एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, सना टोम्बा। अब सबसे छोटे बेटे की बारी थी। He too rode his horse towards the Khangnan, and before anybody knew what was happening, uprooted it. Triumphantly, he carried the tree to the Ningthao and Lima and laid it at their feet. फिर उसने क्या किया कि किसी को पता चलता उससे पहले उसने अपने घोड़े को ले जाके उस पेड़ को ही निकाल डाला और राजा रानी के पाँव में रख दिया। शॉट्स ऑफ थावरो थावरो फजई फजई फिल्ड द माउंटेन, सारे वापिस चिल्लाने लगे। द पीपल ग्रीव रेस्टलेस, वाई वेर द निंगथाओ एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। अब लोगों के पास सब्र नहीं हो रहा था कि राजा और रानी इतनी देर क्यों लगा रहे थे सोचने में कि कौन बनेगा फ्यूचर का राजा और रानी। दे क्रेन्ड देयर नेक्स टू सी वॉट वॉज हैपनिंग, उन लोगों ने अपनी गर्दन उठाई कि क्या हो रहा है। द निंगथाव एंड लीमा वर वॉचिंग साना टॉम्बी, देयर 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She stared at the Kongnang which lay dead by the throne. तब क्या हुआ कि दोनों राजा रानी अपने 5 साल की बेटी साना तोम्बी को देख रहे थे कि वो इतनी दुखी और अकेली क्यों है। वो पेड़ को देख रही थी जो ऐसे मर के गिरा पड़ा था। Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree. Sana Tombi walked up to Kongnang and whispered, "The Kongnang is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." फिर सारे पक्षी थे वो पेड़ के आरंबार उड़ रहे थे कि अब वो लोग कहाँ पे आराम करेंगे, कहाँ रहेंगे, उनका घर कहाँ होगा। साना टॉम्बी पेड़ के पास गई और बोली कि अब ये मर चुका है, इसको हथियार से लगा और ये मर गया। द पीपल वेर ऑल अटेंशन। द निंगथाओ स्टूड अप। He looked at the 3 boys. He looked at the little girl. He turned to the people. अब क्या हुआ कि सारे चुप हो गए। फिर राजा उठे और तीनों लड़कों के पास पहले देखा, फिर उसकी लड़की छोटी सी बच्ची को देखा और बाकी सारे लोगों को देखा। If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is little Sana Tombi. तो अब क्या कहा कि अगर कोई शासक बनने के लायक है तो ये छोटी साना टॉम्बी है। क्यों? क्योंकि देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये बच्ची कैसे दुखी है और सारे उसको देख रहे हैं और पेट गिरा हुआ है। It was she who told us, look at the soul of Kongnan. Sana Tombi feels the pain of others. She feels the pain of people, the animals, the birds, the trees. फिर उसने कहा राजा ने कि ये बच्ची है जिसको पेड़ की आत्मा पे दया आई, उसका दुख हुआ उसको। वो ये वही है जिसको दूसरे लोगों पे, एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज का दुख उसको महसूस होता है। I declared Sana Tombi the future Lima of Kanglapai. मैं उसको फ्यूचर की रानी घोषित करता हूँ। The Ningthao said. A silence fell. सब सन्नाटा हो गया। Everyone turned to look at the little girl, their future queen. There she stood all of 5, like a small Khongnan with birds flying all around her. फिर क्या हुआ कि सब उस बच्ची को देखने लगे जो उनकी फ्यूचर की रानी थी। और फिर क्या हुआ कि सारे पांचों खड़े रह गए। कौन? राजा रानी, 3 भाइयों। और देख रहे थे कि बच्ची खड़ी है और वो उसके आर पार सारे पक्षी उड़ रहे हैं। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड। वो उसके शोल्डर्स पे बैठ गए, सिर पे बैठ गए। She held out her hands full of grain and the birds flapped about her pecking at the food. उसने खुद के हाथ लंबे कर दिए दिए दिखाई दे रहा है और ग्रेन्स खिलाने लगी बर्ड्स को और सारे बर्ड्स खुश हो गए। A lima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom.
तो अब क्या कहा कि रानी वो है जो अपने किंगडम में किसी को भी दुखी नहीं करती है, किसी को चोट नहीं मारती है। ओके, तो स्टोरी समझ में आ गई। तो अब क्या करोगे, स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और आप सबको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में क्या लिखना होगा, तो ये न्यू वर्ड्स क्या है, पीस यानी क्वाइट, वर्थी डिजर्विंग ऑफ, कॉन्टेस्ट यानी कॉम्पिटिशन, स्पेयर यानी हंटर्स वेपन, ट्रुम्फेंटली यानी विक्टोरियसली। तो इसको आप यहाँ लिखोगे एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में। ओके, वंदे मातरम।